IELTS Life Skills A1 Spouse Visa Test. Hello everyone, this is Angelina. I'm an IELTS coach and a language trainer. आज इस वीडियो में मैं आपको एक और टेस्ट के बारे में बताऊंगी जो कि आप दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ IELTS Life Skills A1 Speaking and Listening Test. ये टेस्ट है CELT A1 Language Cert ESOL International. This is a test that is approved by UK Home Office. ठीक है, ये टेस्ट भी UK Home Office से अप्रूव्ड है. ज़्यादातर लोगों को इसका नहीं पता. ठीक है, ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या इंडिया में रहते हैं उनको ज़्यादातर पता है ये पहले वाले टेस्ट का, जो है IELTS लाइफ स्किल्स A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट, जो कि 16 मिनट्स टेस्ट है. अब इससे भी आसान टेस्ट है आपके लिए, क्या आप जानते हैं? नहीं? तो अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी कि इससे भी एक बहुत आसान टेस्ट है जो कि आप दे सकते हैं. अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि ये टेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता आपने कितनी वीडियोस देखी हैं, पर मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 3000 वीडियोस हैं इस टेस्ट से रिलेटेड, जो टॉप पे है IELTS लाइफ स्किल्स A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट. ये टेस्ट जो है ये 16 मिनट का टेस्ट है. ये 16 मिनट्स टेस्ट है और ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं. ऑलमोस्ट 75 टॉपिक्स हैं जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ लोगों को वो सारे सवालों को याद करना और उनके जवाबों को याद करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि A1 टेस्ट का मतलब है एलिमेंट्री लेवल. जिसको कुछ नहीं आता वो भी ये थोड़ा बहुत सीख के टेस्ट पास कर सकता है, क्योंकि ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है, इसमें रीडिंग राइटिंग नहीं होती. अम, अब कुछ लोग जो पहले वाले 16 मिनट्स टेस्ट को थोड़ा मुश्किल समझते हैं, जिसमें कैंडिडेट ए होता है, कैंडिडेट बी होता है, रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है, 4 हिस्से होते हैं टेस्ट के, और उनको थोड़ा मुश्किल लगता है क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन करना और आंसर्स देना, उनको थोड़ा मुश्किल लगता है. और एक उनको ये भी मसला होता है कि उनको समझ नहीं आता कि उनका कौन पार्टनर होगा और कैसे सवाल पूछेगा उनसे. अब उस चीज़ को अगर आप कवर करना चाहते हैं या उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं या उस चीज़ को आप अम, उससे बचना चाहते हैं आप, तो आप ये टेस्ट भी ले सकते हैं जो कि होता है CELT A1 लैंग्वेज सर्ट ESOL इंटरनेशनल स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट फॉर स्पाउस वीजा. स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट फॉर स्पाउस वीजा. ओके, अब इस टेस्ट में टाइम सिर्फ 8 मिनट्स है. 8 मिनट में टेस्ट खत्म हो जाता है. रिजल्ट उसी दिन आ जाता है जिस दिन आप एग्जाम दे के आते हो. 10 मिनट के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है ईमेल के थ्रू. ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फास्ट टेस्ट है इन कंपैरिजन टू लाइफ स्किल्स A1 जो आप देते हो. ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ले लें या IDP बोल लें, आप उसको ब्रिटिश काउंसिल से लेते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं. लेकिन ये जो लैंग्वेज सर्ट वाला है इट्स वेरी क्विक. 8 मिनट का टेस्ट है, रिजल्ट उसी दिन आता है जिस दिन आप टेस्ट दे के आते हैं 10 मिनट में. अब इस टेस्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, पार्ट 3 होता है, ओ पार्ट 2, पार्ट 3 और होता है पार्ट 4. अब ये जो पार्ट 1 है इसमें आप, बिफोर आई स्टार्ट मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि इस टेस्ट में कोई भी पार्टनर नहीं होता. आपका आपका कोई भी पार्टनर नहीं है. आप और एग्जामिनर हैं बस. ओके, अब एग्जाम का क्या तरीका है. इस एग्जाम में आपका एग्जामिनर आपके सामने नहीं बैठेगा. आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं मिलेगी अपने एग्जामिनर की. वो आएगा वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे, आपको उसकी आवाज आएगी. अब आप ये सोचेंगे कि पता नहीं, मुझे तो कंप्यूटर नहीं चलाना आता, मैं कैसे करूँगा. ऐसी कोई बात नहीं है. वहाँ पे जितना स्टाफ होता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, उनका काम है आपको सिस्टम को ऑन करके देना. आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट पे बैठना है और चेक करना है कि मेरे हेडफोन्स ठीक चल रहे हैं या मेरा स्पीकर ठीक है. और वो आपसे पूछेंगे कि ये ठीक चल रहा है, वो चेक करवाएंगे आपको ठीक है या नहीं ठीक. अब
अगर आपको लगेगा कि मुझे कुछ आवाज़ सही नहीं आ रही, तो आपने फौरी तौर पे रोकना है टेस्ट को। आपने अथॉरिटीज़ के पास जाना है, जो भी वो होगा, आपका इन्विजिलेटर या एग्ज़ाम का इन्विजिलेटर जो निगरान होते हैं, आप उसको बोलिएगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं ये टेस्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक कि मेरे सिस्टम को आप सेट नहीं करेंगे। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर होता है तो मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ बता रही हूँ कि आपने उसको बोलना है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो वो आपका सिस्टम चेंज कर देंगे या आपको किसी और स्टेशन पे ले जाएँगे। स्टेशन मतलब कि आपकी जगह चेंज कर देंगे। इसके बाद चलें, ये तो हो गई एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि टेस्ट में होता क्या है? टेस्ट ये इतना आसान है कि अगर किसी को थोड़ा-थोड़ा भी आता है ना, तो वो कर पाएगा ये टेस्ट। जैसे कि पार्ट 1 है, पार्ट 1 में एग्ज़ामिनर सवाल पूछेगा, व्हाट्स योर नेम? जैसे कि हर टेस्ट में पूछता है, आपका नाम क्या है? अपने फैमिली नेम को स्पेल करें। फैमिली नेम जो होता है ना, वो आपका सरनेम होता है। आपका लास्ट नाम जो होता है, उसको फैमिली नेम कहते हैं। और उसके बाद एग्ज़ामिनर आपसे पूछेगा कि आप कौन-सी कंट्री से हैं? बस, ये 3 सवाल पूछेगा। उसके बाद एग्ज़ामिनर अपनी मर्ज़ी के कोई 3 सवाल करेगा। बहुत आसान सवाल पूछते हैं, आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है? आपका फ़ेवरेट एनिमल कौन-सा है? आपको कौन-सा खाना पसंद है? आप कितने बजे उठते हैं? और मेबी आपकी फ़ेवरेट हॉलिडे कौन-सी है? आपको कौन-सी जगह अच्छी लगती है? बहुत आसान सवाल पूछते हैं, उसमें ऐसा कोई भी मुश्किल सवाल नहीं होता। उसके बाद आ जाता है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या होता है, इसको बोलते हैं रोल प्ले। अब रोल प्ले जो होता है ना, इसमें मैं लिखती हूँ, पहले पार्ट में वो करता है क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। आपके अपने बारे में आपसे सवाल पूछेगा अबाउट योरसेल्फ। रोल प्ले क्या होता है? अब रोल प्ले जो है ना, वो ऐसे है जैसे आप किसी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है? जैसे रोल प्ले जैसे बच्चों के साथ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम रोल प्ले करते हैं कि मैं बोलूँ आपसे कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो। अ, और मैं बोलूँ कि अगर मैं आपसे अ, थोड़े दिन के लिए आपकी कार लेना चाहती हूँ, ठीक है? तो एग्ज़ामिनर इस तरह आपको एक सिचुएशन देता है दैट आई एम योर फ्रेंड एंड आई वांट टू टेक योर कार फॉर फ्यू डेज़। आई स्टार्ट, मैं आपकी कार ले सकता हूँ थोड़े दिन के लिए? मेरी कार खराब हो गई है। तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप मुझे यही बोलेंगे ना, हाँ, आप ले लो। येस, यू कैन टेक माय कार। ऐसी बात है? तो ये इतना सही होता है, एग्ज़ामिनर आपको कोई सिचुएशन देता है, जैसे कि मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ रोल प्ले की। अगर एग्जामिनर आपको सिचुएशन देता है दैट आई एम योर फ्रेंड एंड आई वांट टू गो टू द सिनेमा विद यू, मैं आपके साथ सिनेमा जाना चाहता हूँ। आई स्टार्ट, मैं शुरू करता हूँ। एग्जामिनर बोलेगा आई स्टार्ट, वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा विद मी? आप मेरे साथ सिनेमा जाना चाहोगे? तो आप बोलेंगे जरूर, मैं जाऊंगा। आप आगे से जरा सा मे बी मेरे से सवाल पूछेंगे कि कितने बजे, कल जाना है, परसों जाना है, कब जाना है, ठीक है? तो इतना सा होता है ये रोल प्ले, बहुत ईज़ी होता है, बहुत-बहुत आसान होता है। उसके बाद पार्ट 3 आता है, उसमें ना एग्ज़ामिनर आपको एक तस्वीर दिखाता है। अम, वो तस्वीर मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी भी, मुझे थोड़ा-सा सर्च करना पड़ेगा। है, इसमें ये उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं। जैसे एग्जामिनर ऐसी आपको एक तस्वीर दिखाएगा और एग्जामिनर के पास भी एक ऐसी ही पिक्चर होती है, ठीक है? लेकिन दोनों तस्वीरों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस मतलब कुछ फ़र्क होता है और आपके साथ एग्जामिनर इस तरह से सवाल करता है कि मेरे पिक्चर में 2 लोग हैं, आपकी तस्वीर में कितने हैं? तो आपकी तस्वीर में तो 3 लोग हैं, तो आपने बताना इन माय पिक्चर आई हैव 3 पीपल। तो इसी तरह आपने अपनी तस्वीर को देख के डिस्क्राइब करना है कि उसमें क्या है। जैसे एग्जामिनर बोलेगा इन माय पिक्चर, मेरी तस्वीर में तो ये पेपर्स पड़े हैं टेबल पे, आपकी तस्वीर में क्या है टेबल पे? मेरी तस्वीर में फ्लावर पॉट है, ठीक है? या आप इसको फ्लावर वेज और वाज भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, अब एग्जामिनर इसी तरह से आपको बोलेगा आप भी मुझसे 2 सवाल करें। आप उसको बोलते हैं कि मेरी तस्वीर में इन माय पिक्चर द मैन इज वेयरिंग ग्लासेस, ओके, बट एग्जामिनर विल से इन माय पिक्चर द मैन इज नॉट वेयरिंग ग्लासेस, ऐसा, ठीक है? अब ये है, उसके बाद इसमें लिसनिंग नहीं होती, ठीक है? इसमें एग्जामिनर एक छोटी सी स्टोरी आपको पढ़ के सुनाता है, 3 से 4 लाइनों की। मैं भी आपको पढ़ के सुना सकती हूँ वो। जैसे कि इसको बोलते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन पार्ट 3 को। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के तस्वीर के बारे में डिस्क्राइब करना, उसको बोलते हैं पिक्चर
डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब आपने क्या करना है, पार्ट 4A होता है, इसमें स्टोरी एक होती है। जैसे कि मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ लिजी की। मैं कहती हूँ मेरा नाम लिजी है और मैं एक फार्म हाउस में काम करती हूँ, मुझे 2 साल हो गए हैं वहाँ काम करते, और मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं और मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना। अब मैं आपसे सवाल करूंगी कि लिजी के कितने बहन भाई हैं, तो आप मुझे जल्दी से बता देंगे 3 बहन भाई हैं। ठीक है। और फिर आप बता सकते हैं कि लिजी जो है वो लिजी क्या काम करती है। लिजी फार्म हाउस पे काम करती है। ठीक है। तो ये है ऐसे, ये होता है लिसनिंग। इसमें एक्चुअली स्टोरी होती है और वो एग्जामिनर सुनाता है आपको। उसके बाद पार्ट 4B आ जाता है। पार्ट 4B में ये बहुत आसान है। इसमें एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है और कहता है 30 सेकेंड्स के लिए तुम बोलो इस पे खुद से। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक दिया योर हाउस, तो आप 30 सेकेंड के लिए उस पे बोलते हैं that I have a beautiful house. My house is located near the park. It's very big. It's clean. It has 4 rooms. I live with my family in my house, and there is a lot of furniture in my house. There are many pictures in my house. ऐसे आप 30 सेकंड के लिए कुछ भी अपने घर के बारे में बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनर आपसे 3-4 और सवाल पूछेगा आपके घर से रिलेटेड के आपका आपका फेवरेट रूम कौन सा है आपके घर में, आपके घर में विंडोज हैं, आपका आपके घर में कितने किचन हैं, ऐसे कुछ आपसे पूछेगा और टेस्ट खत्म हो जाएगा। और टेस्ट खत्म होते ही 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा पास है या फेल है। अब इस टेस्ट में एक्चुअली 100 नंबर होते हैं। अब इसमें से अगर आप 60 नंबर ले लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है। इसको ऑनलाइन ही रजिस्टर करते हैं, कोई भी आपका फैमिली का मेंबर आपको उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकता है। ये कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको फौरी तौर पे डेट्स तो इतनी जल्दी अवेलेबल होती हैं, डेट्स तो इतनी जल्दी अवेलेबल होती हैं इस टेस्ट की कि आप बोलेंगे कि मुझे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जिसको लाइफ स्किल्स थोड़ा मुश्किल लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है। अ, पिछले कुछ 5-6 साल में मैंने ये जो टेस्ट पढ़ाया है, मुझे यही समझ में आता है कि जिसको लाइफ स्किल्स एवन मुश्किल लगता है ना, वो लैंग्वेज सर्ट तो बहुत आसानी से कर लेता है। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है, और आई होप सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और भी जो टेस्ट हैं लाइफ स्किल्स A1 से रिलेटेड, आई होप सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए और जो दूसरे बाकी टेस्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।